जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चला कि वो कह रहे हैं कि अम्मा मैं मरना नहीं चाहता हूँ उस वीडियो में। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा क्या? नहीं, हमें नहीं दिखाया। अच्छा। हमें नहीं दिखाया किसी ने भी। हाँ, अगर हमें दिखा देते तो हमने बेटे को और समझा लेते। हमें नहीं बताया किसी ने। हमें किसी लोगों ने नहीं, कर्मचारियों ने, किसी ने, बीट वालों ने, किसी ने नहीं बताया। हाँ, हम तो बहुत दुखी हो गए। हमारा बेटा चला गया, अब हम बताओ विधवा वैसा है, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? वही घर का मालिक था, वही तो करे धरे था। अब जो बच्ची है, ये दीदी, इनके बारे में हम क्या सोचा, हम क्या करें? कैसे इन्हें पालन, शादीशुदा, पढ़ाई लिखाई, इनका क्या होगा और मेरा क्या होगा? मुझे कौन खवाएगा? वही मालिक था। ये जमान बेईरवानी कहाँ जाएगी? मंजूरी मेहनत करने के टाइम क्या कर सकती है? ये उसका मुझे जिंदगी भर रोना हो गया जब मेरा बेटा सीने से चला गया। तो जो भी दुखी हो गई। इनके बारे में क्या करूँ बताओ? मैं खुद उनके साथ लगती थी, संग बराबर, दिन में भी रात में भी। उन्हें खाना भी टाइम पर नसीब नहीं हुआ। क्या करते, मुझसे ये काम नहीं होगा, अगर मैंने ये काम नहीं करा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा उन्हें बताया गया था? हाँ, बस यही था। सर्वे जी आपका काम बहुत धीरे चल लिया है, सर्वे जी आपका काम बहुत धीमे चल लिया है, आप अपने काम में तेजी लाएं, जल्दी करें, इस काम को जल्दी करें। बस यही थी। इसी के कारण बस उन्होंने अपना अंतिम वो कर लिया। तो ये SIR की वजह से ये घटना? हाँ, SIR की फॉर्म की वजह से ये घटना घटी है उनके साथ। नहीं तो वो इतने बुद्धिमान थे कि पूरा, जब वो उनका प्रमोशन होकर यहाँ आए थे जाहिदपुर में, तो 2.5 बच्चे सह रहे थे स्कूल में, 5-6 बच्चे सह रहे थे। रात जाकर देखो, रिकॉर्ड बना हुआ, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्कूल इतना संभाला है, बहुत मेहनत करी है उस स्कूल पर। उन्होंने दिन रात एक करा उस स्कूल के लिए, और पता नहीं इस प्रेशर की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। हाँ, उसकी वजह से उनकी जान गई है, और कोई बात नहीं है। ना मेरे घर में किसी तरह का लड़ाई है, ना झगड़ा है, कुछ नहीं है, ना मुझसे, ना मेरे बच्चों से, ना किसी से भी। बस ये SIR फॉर्म नहीं, इन्होंने मेरे पति की जान ले ली है। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। हमारी मौजूदगी अभी मुरादाबाद में है और मुरादाबाद में एक खबर बहुत चर्चा में है, BLO की जान जाना। जी हाँ, हम अभी सर्वेश सिंह जी के घर के बाहर हैं। आप देखिए, ये घर है उनका, दिखाइए एक बार, घर दिखाइए। ये घर है उनका और उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम उनके घर वालों से बात करने की कोशिश करेंगे। बात करने के लिए आए हैं कि क्या माहौल है और ये बच्चियाँ हैं उनकी। अभी तो फ़िलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे जो रीति रिवाज होते हैं, जो रस्म होते हैं, उसके लिए तीजा, उसके लिए यहाँ पे उनके परिवार के लोग आए हैं, दूर दराज से इनके जो रिश्तेदार हैं वो आए हैं। लेकिन रिश्तेदार जाने के बाद ये घर फिर से अकेला हो जाएगा और इस घर के जो उनकी 4 बेटियां हैं और उनकी जो पत्नी हैं, उनकी जो माता जी हैं, वो फिर अकेली हो जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि ये सिंगल केस नहीं है, BLO की जान जाने की ये सिंगल केस नहीं है। इसे अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह का ये मामला सामने आ रहा है और हर जगह से। फिलहाल हम यहाँ पे लोगों से, इनके घर वालों से बात करते हैं और अगर आपको ना पता हो तो हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। नीचे दिख रहा होगा आपको ये वीडियो कि ये वही सर्वेश सिंह है जो जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था। रोते हुए वो ये कह रहे थे कि मैं ये कदम नहीं उठाना चाहता हूँ, मैं जीना चाहता हूँ। आइए लोगों से बात करते हैं, इनके घर वालों से बात करते हैं, इनकी पत्नी से बात करते हैं, इनके बच्चों से जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या था। अम्मा, सर्वेश जी आपके बेटे थे, पुत्र थे? मेरे बेटा। क्या हुआ था उनके साथ? वो ना बस ये इतना हुआ है, वो ना टेंशन ज्यादा हो गई। जैसा इन सरकारी कर्मचारियों ने ज्यादा जोर जार दिया तो उससे ज्यादा टेंशन हो गई, बहुत ज्यादा अपने दिल पे हेडेक डाल दिया। हाँ, बहुत ज्यादा दबाव बहुत बुरा होता है ना। हाँ, जैसे जब वोट बारे आए हैं, इन्होंने सब लोगों ने उन्हें तंग करा है। इस वजह से उन्होंने पता नहीं क्या होया, हमें तो नीचे सो रही, वो ऊपर रहे सोए करे। हाँ,
उसके बाद में मुझे तो कुछ पता नहीं चला क्या होया। हाँ। गई टेंशन में ही है, जना पता नहीं नस फटी, जना हार्ट अटैक हुई, पता नहीं मुझे, इतना तो मैं जानती हूँ। अच्छा, उनका जो एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा चला कि वो कह रहे हैं कि अम्मा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, उस वीडियो में। तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा क्या? नहीं, हमें नहीं दिखाया, हमें नहीं दिखाया किसी ने भी। हाँ, अगर हमें दिखा देते तो हमने बेटे को और समझा लेते, हमें नहीं बताया किसी ने भी। हमें किसी लोगों ने नहीं, कर्मचारियों ने, किसी ने, भीड़ वालों ने, किसी ने नहीं बताया। हाँ, हम तो बहुत दुखी हो गए, हमारा बेटा चला गया। अब हम बताओ, विधवा वैसा है, हम क्या खाएंगे, क्या करेंगे? वही घर का मालिक था, वही तो करे धरे था। अब जो बच्ची हैं, जो थी, इनके बारे में क्या सोचा, हम क्या करें? कैसे इन्हें पालन, शादीशुदा, पढ़ाई लिखाई, इनका क्या होगा और मेरा क्या होगा? मुझे कौन खवाएगा? उसी के ऊपर सारा दार मकाला था, वही मालिक था। ये जमान बेरवानी कहाँ जाएगी मंजूरी मेहनत करने के टाइम, क्या कर सकती है? जो उसका मुझे जिंदगी भर रोना हो गया जब मेरा बेटा सीने से चला गया, तो जो भी दुखी हो गई। इनके बारे में क्या करूँ मैं, बताओ। क्या करूँ? ये सर्वेश सिंह जो थे, उनकी ये धर्म पत्नी है। बबली जी, कभी आपको बताया कि काम का बहुत प्रेशर है, नहीं संभाला जा रहा है, ऐसा कुछ बात हुई थी आप लोगों के बीच कभी? वही थी, मुझसे तो रोज ही क्या रहे थे, क्या कहते थे? यही कहते थे, बबली मुझसे ये काम नहीं होगा, मुझ पर काम का बहुत प्रेशर है, फार्म इतने सारे हैं, 1015 फॉर्म थे, वो 4 तारीख तक कंप्लीट करने थे। उनका डाटा नहीं मिल पा रहा था गांव में, घर घर घूमने के बाद भी सारा डाटा कंप्लीट नहीं हो रहा था उनसे। मैंने अपने घर से अपने भतीजों को बुलाया, अपने भाइयों को भी बुलाया, अपने भांजों को भी बुलाया। मैं खुद उनके साथ लगती थी, संग बराबर, दिन में भी रात में भी। उन्हें खाना भी टाइम पर नसीब नहीं हुआ। क्या कहते थे, मुझसे ये काम नहीं होगा, अगर मैंने ये काम नहीं करा तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा उन्हें बताया गया था। हाँ, बस यही था। सर्वेश जी, आपका काम बहुत धीरे चल लिया है, सर्वेश जी आपका काम बहुत धीमे चल लिया है, आप अपने काम में तेजी लाएं, जल्दी करें, इस काम को जल्दी करें, बस यही थी। इसी के कारण बस उन्होंने अपना अंतिम वो कर लिया। तो जो सुपरवाइजर थे वो तो कह रहे हैं कि सर्वेश जी अच्छा काम कर रहे थे, समय से पहले काम पूरा कर दिया। काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक टेंशन भी ये थी ना कि मैंने ये फॉर्म कंप्लीट तो कर दिए हैं, इनकी डिटेल नहीं है भरी हुई पूरी, कोई फार्म अनपैप हो रहा है, कुछ कैसा हो रहा है। तो कह रहे थे मैंने कर तो दिए हैं, क्या पता कौन सा फार्म कितना गलत है, मुझसे सही भी नहीं भरे गए हैं, मैपिंग नहीं हो रही है उनकी, ऑनलाइन नहीं हो रही है। पहले जब शुरू में फॉर्म भरे थे तो हमें पता चलता था कि हमने कितने फॉर्म कंप्लीट करे हैं, हमें डाटा मिलता था उनका। उसके बाद में उन्होंने वो ऐप खत्म कर दिया तो उसका डाटा भी मिलना बंद हो गया। अच्छा, आज की रिपोर्ट हमें कल शाम को मिल रही है, तो हमें क्या पता चल गया हमने कितने फॉर्म कंप्लीट करें या नहीं करे। उन्हें बस यही टेंशन थी, बबली हमारा तो वो ही नहीं आ रही है, हमारा तो प्रतिशत ही नहीं बढ़ रहा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बस ये काम का बहुत प्रेशर था उन पे। टारगेट दिया गया था, टारगेट दिया था 4 तारीख का। हाँ। 1015 फॉर्म थे कंप्लीट करने के लिए। ये बताओ, घर घर जाकर एक फॉर्म को कंप्लीट करने में आधा घंटा लगता है, तो ये कैसा हो पाता 4 तारीख तक ये काम। बस इसी चीज की टेंशन थी उन्हें। क्या बोला गया था कि काम अगर आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो आपकी नौकरी चली जाएगी, हाँ, आप पे कार्रवाई सैलरी नहीं होगी। आएगा, कुछ हाँ, कार्रवाई होगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, ये यहाँ तक कहा गया था। हाँ। सरकार की तरफ से कोई आया है क्या, विधायक जी या फिर एसडीएम डीएम कोई भी? एसडीएम साहिबा आई थी कल। हाँ, क्या कह रही थी वो कह के गई हैं कि आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, आपको धनराशि मिलेगी, आपको मुआवजा मिलेगा। 2 लाख का चेक भी दे के गई हैं वो। बताओ, इन 2 लाख रुपए में कैसे मैं भरपाई करूंगी इन बच्चों की, कैसे मैं पूर्ति करूंगी इनकी? क्या 2 लाख रुपए में मैं इनका जीवन कर पाऊंगी पूरा? ये बताइए। नौकरी को कहती मैंने मेरे पति की नौकरी की जगह मुझे लगा दो, तो कहते नहीं आपकी 4th क्लास में लगेगी। भाई मैं क्यों ले 4th क्लास की नौकरी? अच्छा, कितने साल से वो वहाँ पे टीचर थे, शिक्षा मित्र थे ना?
हाँ उन्हें हो गए 12-13 साल, 12-13 16 साल उनकी सर्विस को हो गए और यहाँ हो गए उन्हें 10 साल हो गए समथिंग। तो यहाँ एसडीएम पे। आई थी और उन्होंने बोला कि सहायता राशि दी हाँ जाएगी। दी जाएगी, 2 कि लाख। उन्हें मतलब शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा आपका। अच्छा, ये आपकी बच्चियां हैं? हाँ ये 4 मेरी बच्चियां। छोटी बच्चियां हैं। खत में उन्होंने लिखा था हाँ। कि बच्चों का ध्यान रखने के लिए, ये सारे खत में। इस काम के दबाव के चलते कारण मेरी इस लड़की की और इस लड़की की इतनी तबीयत खराब रही, पूरे दिन इसकी नाक में से खून आया, लेकिन मैंने उनकी टेंशन की वजह से ये भी नहीं कही कि आज हमारी लड़की की तबीयत खराब है तुम घर आ जाओ। नहीं, मैं खुद जाकर दवाई लेकर आई। मैंने शाम को कही तो कह रही तूने मुझसे बताई नहीं। मैंने मैं क्यों बताती, तुम तो खुद इतनी टेंशन में हो। मैंने जो काम मेरा करने का मैं कर रही हूँ, बहुत समझाया मैंने तुम टेंशन मत करो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा काम तुम्हारे संग बराबर कर रही हूँ, दिन में भी कर रही हूँ, रात में भी कर रही हूँ। फिर भी पता नहीं क्या वो उन्हें। अच्छा, एक वीडियो आपने देखा सर्वेश जी का जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, रोते हुए वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता ये कदम उठाना। हाँ वो मुझसे भी क्या करते, मैं ये कदम नहीं उठाना चाहता हूँ। मैंने सुना उस पर वीडियो पे, पता नहीं तब भी उन्होंने क्यों सुनाया, क्यों कदम उठाया उन्होंने मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपने घर के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि बूढ़ी माँ मेरी क्या करेगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ क्या करेंगे, मेरी पत्नी क्या करेगी, अरे ना कहाँ लेकर जाएगी। कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने हमारे बारे में, बस अपनी टेंशन में अपने विभाग के बारे में सोचा कि मुझसे नहीं होगा, मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी, मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो ये एसआईआर की वजह से ये घटना? हाँ एसआईआर की फॉर्म की वजह से ये घटना घटी है उनके साथ। नहीं तो वो इतने बुद्धिमान थे कि पूरा, जब वो उनका प्रमोशन होकर यहाँ आए थे जायदपुर में, तो 2.5 बच्चे सह रहे थे स्कूल में, 5-6 बच्चे सह रहे थे। रात जाकर देखो रिकॉर्ड बना हुआ, 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने स्कूल इतना संभाला है, बहुत मेहनत करी है उस स्कूल पर, उन्होंने दिन रात एक करा उस स्कूल के लिए। और पता नहीं इस प्रेशर की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। बच्चे भी इतना रो रहे हैं, कल बेहोश होकर गिर रहे हैं स्कूल में कि हमारे सर जी ने ऐसा क्यों किया, हमारे सर जी क्यों नहीं आएंगे स्कूल। अच्छा, ये बबली जी पूछना तो एसआईआर के अलावा कोई और भी प्रेशर था, घर का कुछ भी प्रेशर? नहीं, घर में मेरे सब देखो, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। बताओ अगर किसी बात की कमी है तो, घर की गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रेशर ऐसा ही फॉर्म का ही था और किसी चीज का प्रेशर नहीं था। जनता को फॉर्म देने के लिए लोगों को तो क्या रिएक्शन मिलता था? लोग समझ नहीं पा रहे थे फॉर्म के बारे में क्या? नहीं, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें तो एक डर बैठ गया था जनता के मन में, अगर हमारा एसआईआर फॉर्म नहीं भरा गया तो हमारा वोट कट जाएगा, बस यही प्रेशर उन पर था। उधर से भी था, पब्लिक की तरफ से भी कि सर जी हमारा फॉर्म भरिए जल्दी, सर जी हमारा फॉर्म भरिए, हमारा वोट कट जाएगा, 4 तारीख आने वाली है। पहले से तो कुछ नहीं मेहनत करी इन्होंने, वहाँ की जनता ने। जब ये आखिरी के 3-4 दिन रह गए तब उन्होंने ही बहुत गर्दा काटा कि सर जी जल्दी फॉर्म भरो, जल्दी हमारा ऑनलाइन करो। तो कह रहे बताओ मैं कैसा कंप्लीट करूँ इन सबके जवाबों को, मैं कैसा कहाँ तक देखूँ कि मुझसे नहीं होगा ये काम। तो ये प्रेशर शुरू से ही था उनके पर कि जब से काम बीएलओ का पद वो संभाले तब से ही ऐसा था कि फॉर्म सबमिट 16 करना? साल की नौकरी में पहली बार बीएलओ बने हैं वो। इससे पहले पीठासीन अधिकारी बनते थे चुनाव में, इन्हें बहुत दूर भेजा गया था। कह रहे मुझे पहली बार बीएलओ बना गया है और सरकार ने ना उन्हें कोई ट्रेनिंग दी, ना कोई ट्रेन किया गया, ना फोन पे बताया गया कि तुम्हें इस तरह से करने हैं, इस तरह से करने हैं, कुछ नहीं बताया गया उन्हें। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी या कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी ना कि आपको कैसे काम करना है, कैसे क्या? ये तो उन्होंने बहुत गलती करी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस अपने दोस्तों से, अपने संघ के टीचरों से पूछ के ये काम करा है उन्होंने, जितने भी फॉर्म कंप्लीट किए हैं। अच्छा, जिस रात ये घटना हुई उससे पहले आपसे वो बात किए हैं कि आपको बताएं वो कि हाँ दिन में ही बात नहीं, उस ऐसा दिन कुछ कदम उठाने का वो? नहीं कुछ भी नहीं, पर उस दिन बहुत परेशान थे। उस दिन तो स्कूल से आने के बाद में किसी से बोल भी नहीं रहे थे। मैं बतेरा कह रही थी, मैंने जी बच्चों से तो बोलो, तुम इतने गुमसुम क्यों हो, कोई बात है स्कूल में हुई है, अगर हुई है तो मुझे बताओ। कि ना मुझ पर प्रेशर बहुत है, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा इन फॉर्म का, बस यही था उनका। खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ 1 रोटी खाई थी। तब भी इसके बाद भी सारे ऊपर गए, हम खाना वाना खा के 12 बजे तक काम किया हमने सारों ने मिलकर बैठ कर। कह रहे अब रात बहुत हो गई, अब सो जाओ सब।
तो हम सो गए थे, मैंने चलो सो जाओ, फिर सुबह को उठ कर तब कर लेंगे। एसडीएम के अलावा हाँ। और कोई नहीं आया ना यहाँ पे? भाजपा अध्यक्ष आई थी कल, अच्छा। जिला अध्यक्ष जो है वो, हाँ। उनके हस्बैंड दोनों जने आए थे वो। क्या बोली वो आपको? मैंने उनसे कहा था कि मुझे 4th क्लास में नौकरी मिल रही है पर मैं लेना नहीं चाह रही, तो आपकी क्या ग्रेजुएशन है? मैंने MA BEd हूँ मैं संस्कृत से। कह रहे फिर तो ये गलत बात है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको क्लर्क की नौकरी मिलेगी। अच्छा। हाँ, और TCST में आपका वो भी मिलेगा, पैसा भी। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये जो SIR का काम हुआ है और जो BLO बनाए गए उनकी वजह से उनकी जान गई? हाँ, उसकी वजह से उनकी जान गई है, और कोई बात नहीं है। ना मेरे घर में किसी तरह का लड़ाई है, ना झगड़ा है, कुछ नहीं है, ना मुझसे, ना मेरे बच्चों से, ना किसी से भी कोई वो बात नहीं है किसी भी प्रकार की कि हाँ जी लड़ाई हो रही है घर में, अपने बच्चों से नाराज है, अपनी बीवी से लड़ाई हुई है, कुछ ना। बस ये SIR फॉर्म नहीं, इन्होंने मेरे पति की जान ले ली है। बस मैं तो यही कहना चाहती। चिट्ठी आपने पढ़ी थी जो वो छोड़ के गए खत में? मैंने वो चिट्ठी भी नहीं पढ़ी, मुझे तो उस चिट्ठी का भी नहीं पता उन्होंने सुसाइड नोट किस टाइम लिखा, कब नहीं लिखा, कुछ नहीं पता मुझे उस बारे में। अच्छा, वो चिट्ठी आपको नहीं मिली? नहीं, मैंने वो वीडियो भी नहीं पता चली मुझे, वो किस टाइम बनाई उन्होंने, किस टाइम अपलोड करी है फेसबुक पे। तब की फ़ोन हमारे पास ही रहता था उनका, उन्होंने पता नहीं किस ऐप में मतलब वो डाल रखी थी जो पता नहीं चला। कभी उनके पास कोई मैसेज आया कि सर्वेश जी आपको काम कर अपने समय पे पूरा करना है, नहीं हुआ तो मैसेज आते थे, नौकरी चली जाएगी? मैसेज आते थे, हाँ मैसेज आते थे कि सर्वेश जी आपका काम धीमे गति से चल गया है, इसको बढ़ाएं, जरा जल्दी करें, इस तरह के मैसेज आते थे। तो कह रहे बताओ मैं कैसा करूँ इसका। क्या कहेंगी आप सरकार से बबली जी? सरकार से क्या कहूँगी, सरकार से तो मैं यही चाहती हूँ, मुझे तो इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या कहूँ। बेटा क्या नाम हुआ आपका? माही गौतम। माही गौतम, किस क्लास में पढ़ते हो बच्चा? सेकंड में पढ़ते हो। क्या बनना है बड़े होकर? IAS बनना है। आपका नाम क्या है बच्चा? नायू। नायू? नायू क्या करता है? नायू पढ़ाई करता है? किस क्लास में बेटा? हमीद में। अच्छा। हमने पापा के संग जाती थी ये स्कूल, रोज कहती थी पापा मैं आपके साथ ही स्कूल जाऊंगी, आपके स्कूल ही जाऊंगी। बड़ी लड़की हमारी वो 6th क्लास में है, उससे छोटी है वो तो खैर अभी 1-1.5 साल की है। अच्छा, और अम्मा कहाँ गई? क्या मामला था, थोड़ा आप लोग बताएंगे? मामला देखिए मैम ऐसा है, सारा जो मैटर है वो SIR का है। वजह ये थी कि जो सर्वेश सिंह थे इनको डायरेक्ट BLO नहीं बनाया गया था, पहले BLO कोई और थे। हाँ। उसके बावजूद सारे छोड़ दिया, उन्होंने बोला कि मेरी तबीयत खराब है। जो ट्रेनिंग वगैरह जो थी वो उन्होंने ले रखी थी सारी, फिर आनंद फानंद में इनको लगा दिया। इनको तो सीखने का कोई मौका मिला नहीं। अच्छा। ना इनको कोई ट्रेनिंग दी गई किसी भी तरीके की। एकदम से SIR का इतना दबाव डाल दिया, बार बार वो कहते थे मैं अनट्रेंड हूँ, मैं अभी सीखा नहीं हूँ। अब अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास नहीं आए, गए थे सबके पास। अच्छा। सबसे पूछा भी, लेकिन वहाँ सुनता कोई नहीं है। अच्छा। ठीक है, SIR का मैटर क्या है कि मान लीजिए आपने जो है टारगेट दे दिया 4 तारीख का, ठीक है, आपके जो ऐप हैं वो ऐसे हैं कि उन पे काम नहीं होता पहली बात तो। अच्छा। पूरे दिन में 10 या 12 फॉर्म डाउनलोड होते हैं और डेडलाइन नज़दीक आ रही थी, ठीक है, और उस जितने फॉर्म हम अपलोड करते हैं वो उसका 12 घंटे या 24 घंटे बाद अपडेट आती है। तो ये घटना करीब 27 तारीख को उन्होंने काम तो कर दिया था 50 से ऊपर, पर दिखा रहा था वो 20-25 ही। अब मैम देखो ये 3 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है, फिर भी वो 50 से 75% पहुँच गया। तो ऐप जो है इनके इतने अपडेटेड तो है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब जितने भी अधिकारी होते हैं तो वो 12 घंटे में हर तीसरे दिन चौथे दिन तो मीटिंग रख देते हैं मैम। अब बताइए तहसील में यहाँ से जाएंगे, इतने लोग घर पे नहीं आते। आप लोगों को ये लगता है कि SIR की वजह से उनकी? जी 100% SIR की वजह से जान गई है, और वीडियो में या किसी भी चीज़ में उन्होंने वही चीज़ की है और समझाने की उनको बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा था कि देखो
मुझे जो है लोग जो है निकलने नहीं देंगे, घर से नहीं निकलने देंगे, टारगेट नज़दीक आ गया है, मुझसे काम पूरा हो नहीं पाएगा, मैं किस किस का जवाब दूंगा। और मेंटली डिस्टर्ब इतने हो गए थे वो कि सुना है अब के 80 फार्म उनके मिसमैच हो गए थे। मिसमैच का मतलब ये है कि जो कैटेगरी है उन्होंने कहा कि ये फार्म आप ले लीजिए और मुझे भर के दे दीजिए। अभी उनके घर गए तो उन्होंने कहा कि आप तो हमसे फार्म ले गए हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो फार्म लेके नहीं गया हूँ, इनके घर पे रखे हुए फार्म हैं सारे। तो वो और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए कि ये फार्म कहाँ से निकलेंगे, कैसा होगा, अब मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ये सूचना जब ऊपर गई तो कहा हुआ हम तुम्हें जेल कराएंगे। क्या उम्मीद है? देखिए सरकार से ये उम्मीद है कि बच्चे भी इतना रो रहे हैं, कल बेहोश होकर गिर रहे हैं स्कूल में कि हमारे सर जी ने ऐसा क्यों किया, हमारे सर जी क्यों नहीं आएंगे स्कूल। अच्छा, ये बबली जी पूछना तो SIR के अलावा कोई और भी प्रेशर था, घर का कुछ भी प्रेशर? नहीं, घर में मेरे सब देखो, मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। बताओ अगर किसी बात की कमी है तो घर की गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रेशर SI फॉर्म का ही था और किसी चीज का प्रेशर नहीं था उन्हें। जनता को फॉर्म देने के लिए लोगों को तो क्या रिएक्शन मिलता था? लोग समझ नहीं पा रहे थे फॉर्म के बारे में क्या? नहीं, वो भी नहीं समझ पा रहे थे। उन्हें तो एक डर बैठ गया था जनता के मन में, अगर हमारा SIR फॉर्म नहीं भरा गया तो हमारा वोट कट जाएगा। बस यही प्रेशर उन पर था, उधर से भी था, पब्लिक की तरफ से भी कि सर जी हमारा फॉर्म भरिए जल्दी, सर जी हमारा फॉर्म भरिए, हमारा वोट कट जाएगा, 4 तारीख आने वाली है। पहले से तो कुछ नहीं मेहनत करी इन्होंने, वहाँ की जनता ने। जब ये आखिरी के 3-4 दिन रह गए तब उन्होंने ही बहुत गर्दा काटा कि सर जी जल्दी फॉर्म भरो, जल्दी हमारा ऑनलाइन करो। तो कह रहे बताओ मैं कैसा कंप्लीट करूँ इन सबके जवाबों को, मैं कैसा कहाँ तक देखूँ कि मुझसे नहीं होगा ये काम। तो ये प्रेशर शुरू से ही था उनके पर कि जब से काम BLO का पद वो संभाले तब से ही ऐसा था कि फॉर्म सबमिट 16 करना? साल की नौकरी में पहली बार BLO बने हैं वो। इससे पहले पीठासीन अधिकारी बनते थे चुनाव में, इन्हें बहुत दूर भेजा गया था। कह रहे मुझे पहली बार BLO बना गया है और सरकार ने ना उन्हें कोई ट्रेनिंग दी, ना कोई ट्रेन किया गया, ना फोन पर बताया गया कि तुम्हें इस तरह से करने हैं या इस तरह से करने हैं, कुछ नहीं बताया गया उन्हें। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी या कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी ना कि आपको कैसे काम करना है, कैसे क्या? ये तो उन्होंने बहुत गलती करी, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बस अपने दोस्तों से, अपने संघ के टीचरों से पूछ के ये काम करा है उन्होंने, जितने भी फॉर्म कंप्लीट किए हैं। अच्छा, जिस रात ये घटना हुई उससे पहले आपसे वो बात किए हैं कि आपको बताएं वो कि हाँ, दिन में ही बात नहीं, या उस ऐसा दिन कुछ कदम उठाने का वो? नहीं कुछ भी नहीं, पर उस दिन बहुत परेशान थे। उस दिन तो स्कूल से आने के बाद में किसी से बोल भी नहीं रहे थे। मैं बतेरा कह रही थी, मैंने जी बच्चों से तो बोलो, तुम इतने गुमसुम क्यों हो, कोई बात है स्कूल में हुई है, अगर हुई है तो मुझे बताओ। कि ना, मुझ पर प्रेशर बहुत है, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा इन फॉर्म का। बस यही था उनका। खाना भी नहीं खाया था, सिर्फ 1 रोटी खाई थी। तब भी इसके बाद भी सारे ऊपर गए, हम खाना वाना खा के 12 बजे तक काम किया हमने, सारों ने मिलकर बैठ कर। कह रहे अब रात बहुत हो गई, अब सो जाओ सब। तो हम सो गए थे, मैंने चलो सो जाओ, फिर सुबह को उठ कर तब कर लेंगे। SDM के अलावा हाँ। और कोई नहीं आया ना यहाँ पे? भाजपा अध्यक्ष आई थी कल, अच्छा, जिला अध्यक्ष जो है वो, हाँ। उनके हस्बैंड, दोनों जने आए थे वो। क्या बोली वो आपको? मैंने उनसे कहा था कि मुझे 4th क्लास में नौकरी मिल रही है पर मैं लेना नहीं चाह रही। तो आपकी क्या ग्रेजुएशन है? मैंने MA B.Ed हूँ मैं संस्कृत से। कह रहे फिर तो ये गलत बात है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपको क्लर्क की नौकरी मिलेगी। अच्छा, हाँ, और TCST में आपका वो भी मिलेगा, पैसा भी। अच्छा, आपको ये लगता है कि ये जो SIR का काम हुआ है और जो BLO बनाए गए उनकी वजह से उनकी जान गई? का नाम बताइए, अपनी जो है सास का नाम बताइए। तो मैं उसी दिन समझ गया था, जब ये एक हमारे प्राइमरी का मास्टर रात 11:30 बजे में ये जगा रहा है तो सिर्फ वो काम कर रहा है बैठ कर, तो पैसे इस पे भी होगा। उन्होंने चिट्ठी में लिखी थी कि मैं सो भी नहीं पाता हूँ। हाँ, ये दिखाता हूँ चिट्ठी में। अब वो सुसाइड नोट हमने फिर ढूंढे, जेब में पेपर निकला था छोटा था, फिर उसके बाद में बाहर जगह तक वहाँ पे सुसाइड नोट रखे, वो नोट ढूंढे हमने। फिर नोट जब ढूंढे तो हमने बहुत गहरा देखा, मैंने लिख तो उसी की है। हाँ, हम उस पत्ता लेके जा रहे हैं खाना। अच्छा, आ जाओ, ठीक है, ठीक आप है जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पहुंच जाए हाँ। तो ही बेहतर है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना है कि जो बच्चों के साथ अब इनकी जो छोटे छोटे बच्चे, इनकी परवरिश कैसी होगी। हमारा भाई तो चला ही गया, अब उन्हें मुआवजा भी सरकार नहीं दे पा रही। आते लोग समझा देते हैं, सोचेंगे, भारेंगे, करेंगे,
तो क्या करें हम? अब इतनी ही मेरा कहना है, आप इतनी इतनी प्रक्रिया हमने कह चुके हैं, अब ये हमारी सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए तो बेहतर हो, बस यही कहना। तो अभी हमारी मौजूदगी सर्वेश सिंह जी के घर में थी। आप देखिए यहाँ पे उनके क्रियाक्रम का जो काम चल रहा है फिलहाल, ये उनकी बच्ची है। फिलहाल आपको बता दें कि ये एक सिंगल जान नहीं गई है, इससे अलावा भी अगर हम आपको हमारी रिपोर्ट आपने देखी होगी तो लखनऊ की जो रिपोर्ट थी वो भी आपने देखा होगा कि कैसे उनके साथ घटना हुई और उनकी जान गई। वैसे ही ये घटना भी है। सर्वेश सिंह जो कि बीएलओ अधिकारी थे और शिक्षा मित्र पे भी थे, उनके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो मजबूर हो गए अपनी जान लेने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए। फ़िलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया है कि 4 तारीख तक आपको फॉर्म सबमिट कर देना है, लेकिन विपक्ष यानी जो कि अखिलेश यादव हैं, जो सपा के मुखिया हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर यूपी में अल्टीमेटम क्यों दिया जा रहा है? क्या यूपी में चुनाव है अभी, या यूपी में कुछ ऐसा बड़ा काम होने वाला है, या फिर कोई चुनाव है जिसकी वजह से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बीएलओ अपनी जान देने पे मजबूर है? फिलहाल आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।